Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 8, home science class. And today I am going to start chapter number 21, behavior at home and in a school. So before I start this chapter, मेरे पास कई बच्चों का ऐसा मैसेज आया है कि चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर नहीं आया है वीडियो में, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड इट, डोंट वरी, आपको चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर फिर से मिल जाएगा। हालांकि भेजा गया है, अगर नहीं मिला है मैं फिर से सेंड कर दूंगी, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बिहेवियर एंड गुड कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट इज मेंटल प्रोसेस. Conduct may be mentally as well as physically expressed. If you express sympathy when someone is sad, this conduct is mental process. कि अगर आप किसी को इमोशनली कुछ चीज़ फील करा दो, मतलब कोई चीज़ अगर आपने फील करी या फील कराई, दैट इज़ कॉल्ड मेंटली process. When you help a blind man in crossing the road, then your conduct is physical. तब आपका जो कंडक्ट है दैट इज़ फिज़िकल, कि आपने किसी को फिज़िकली हेल्प करी. इन शॉर्ट, बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ विच डेवलप योर इम्प्रेशन इन द ओपिनियन ऑफ अदर्स. कि आपकी जो बिहेवियर है वो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने सोचा है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर. वो इम्प्रेशन जो आप छोड़ते हो दूसरों के ऊपर. Meaning of good conduct, as the name suggests, the conduct is appreciated by all as good. Every child should express good conduct. They should learn how to behave with teachers, friends, parents, relatives, neighbors, servants and other members of society. कि आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सबके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है. इम्पॉर्टेंस क्या है गुड कंडक्ट्स की? एवरी मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी शुड बी of good conduct. If your behavior is not proper, no one would join your company and we shall become isolated. कि अगर हमारा behavior अच्छा नहीं होगा, हमारा जो भी बातचीत करने का तरीका है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा. रूल्स क्या होने चाहिए? वी शुड ऑनर द एल्डर्स. बड़ों का इज्जत करो, मान सम्मान करो. आवर बिहेवियर शुड बी पोलाइट. We should be punctual in reaching a place and in observing our duties. We should always love children. We should properly treat our guests. We should keep a handkerchief on your mouth while sneezing. अगर आपको छींक वगैरह आती है तो आप अपने मुंह पे क्या रख लो? हैंकरचीफ रख लो. We should not discriminate between rich and poor on the ground of color, रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. मतलब जाति पाति भेदभाव, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए ना. तो अमीर गरीब का ही कोई भी चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज एडमिट फॉल्ट इफ़ वी हैव कमिटेड एनी रॉन्ग. अगर हमने कोई गलती करी है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो. एंड वी शुड नॉट इंटरफेयर वाइल द अदर पर्सन आर टॉकिंग. वी शुड हेल्प द नीडी. एंड वी शुड नॉट रीड द लेटर एंड डायरीज एक्सेट्रा ऑफ अदर. किसी दूसरे की डायरी या लेटर वगैरह नहीं रीड करनी चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू दोज हु हैव हेल्प्ड अस. रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट एट होम. अब घर पे अगर आप हो तो आपका क्या रूल्स है? वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वी शुड गो बिफोर आवर एल्डर्स व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग. बड़ों के पैर छूने चाहिए हमें. We should help our mothers and sisters etc. in their household works. We should raise our demands according to the family income. जो भी family income हो उसके according ही आप कोई demand करो. We should pay honor to the servant because even they are human beings. We should love our brothers and sisters. We should not abuse anybody. We should not be angry. We should not laugh unnecessarily. We should take permission of our parents while going to start a new work. We should take permission while going outside the home. We should keep our class bags, books etc. at the proper place. We should polish our shoes every day on our own. खुद से ही अपने शूज़ वगैरह को आप पॉलिश करो रोज़. We should love our neighbors. तो ये आपकी गुड कंडक्ट है, आपकी हैबिट्स होनी चाहिए जब आप घर पे हो. गुड कंडक्ट्स टुवर्ड्स एल्डर. अगर आप बड़ों के सामने हो तब आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छी आदतें हैं आपकी? वी शुड गो बिफोर एल्डर्स इन द मॉर्निंग. वी शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स. वी शुड नॉट आर्ग्यू विद देम. वी शुड नॉट क्वेश्चन देयर एक्सपीरियंस. वी शुड नेवर हाइड आवर मिस्टेक्स फ्रॉम देम. हमें अपनी गलती उनके सामने नहीं छिपानी चाहिए, भले वो डांट दें कर दें, बट आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए. We should not interfere when elders are talking.
वी शुड नेवर कमांड देम, हमें उन्हें कभी भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए. वी शुड नेवर टॉक टू देम लाउडली, चिल्ला के ना बात करो आप कभी भी अपने पेरेंट्स से या बड़ों से. वी शुड ऑलवेज परफॉर्म देयर हैवी वर्क्स की. गुड कंडक्ट टुवर्ड जूनियर्स एंड यंगर्स, अगर हमारे सामने कोई छोटा है तो हमें क्या करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ऑनर reasonable wishes of those who are younger than us. We should not quarrel with youngers, हमें चिल्ला चिल्ली नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी छोटे लोगों के साथ में. We should always help them in their studies. We should not tease or scold them. We should teach them good habits, और हमें उनको अच्छी आदतें सिखानी चाहिए. Good conduct towards guests, कोई गेस्ट है उनके सामने क्या अच्छी आदतें आपकी होनी चाहिए. We must bow when they visit our home. Our facial expression must be happy when they are staying in our home. कि ऐसा नहीं कि अगर कह रहा है कि आप घर में आ रहे हैं तो मुंह बना के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. We should serve them delicious food. We should take care of their different needs. उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आपके घर पे आए हैं, आप उनकी नीड्स को पूरा करो. We should show them their room, और आप उनको उनके कमरे दिखाओ. Good conduct towards servants. Servants के साथ में क्या good conduct आपका होना चाहिए. They should be given their salary at the right time. If they have committed any mistake, we should not unnecessarily scold them. अगर कोई गलती हो भी गई है तो बिना मतलब से आप उन पर ना चिल्लाओ. They should not be given inferior quality of food. We should treat them as we treat another human being and not like an animal. कि हमें उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. What is the good conduct in school? स्कूल में कौन सी अच्छी आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए. We should reach school in time. टाइम पे स्कूल पहुँचो. We should honor our teachers. We should stand up a seat when they enter our classroom. We should not spoil school building. We should not break furniture or flower pots. We should not laugh at our teachers or school mates. We should make best use of school library. We should not spoil library books. We should not make noise in the classroom. We should maintain every kind of discipline. We should pay regards to school peon. और जो भी स्कूल के प्यून्स भी हैं उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए. ड्यूटीज़ ऑफ द स्टूडेंट व्हेन टीचर इज़ एब्सेंट. अब रेगुलर तो आपकी टीचर आ नहीं सकती है, तो जब भी आपकी टीचर एब्सेंट है तब आपको क्या करना चाहिए. ऑल द स्टूडेंट्स शुड ओबे द डायरेक्शन ऑफ मॉनिटर. प्रिंसिपल मस्ट बी इंटीमेटेड. नो स्टूडेंट शुड मेक नॉइज. नो स्टूडेंट शुड टीज द अदर स्टूडेंट. तो दिस इज़ आवर ड्यूटी, आवर बिहेवियर एट स्कूल, एट इन एंड एट होम. तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आप देख लो. तो ये रहा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, और ऑब्जेक्टिव्स आप कर लीजिएगा खुद से. तो इसमें आप देखो, हाउ शुड वी टॉक टू आवर एल्डर्स. आपको पता है आपको कैसे बात करनी चाहिए. सारे ही पॉइंट वाइज दिए हुए हैं. कंडक्ट टू आवर एल्डर्स, तो आप करिएगा इसको. व्हाट शुड वी डू व्हेन टू चिल्ड्रंस आर क्वेरिंग. अगर कोई दो बच्चे लड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जाके उनको समझाना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ फूड मस्ट बी गिवन टू गेस्ट. डिलीशियस फूड हमें सर्व करना चाहिए कोई भी गेस्ट आए तो. व्हाट शुड बी डन वाइल स्नीजिंग, यूज हैंकरचीफ. What should we do if we are going outside the home? We should ask our parents, our elders. What should we do if we have committed any fault? We should accept it and say sorry. What should be done early in the morning? Bow your parents or elders. And how the books in the school library should be treated? They should be treated. वी शुड नॉट स्पॉइल लाइब्रेरी बुक्स. हमें लाइब्रेरी बुक्स को स्पॉइल नहीं करना चाहिए. फिर है आपका व्हाट इज़ गुड कंडक्ट. व्हाट आर द मेन रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट. तो गुड कंडक्ट अभी आपने देखा है, ये शॉर्ट आंसर है. तो गुड कंडक्ट आपने देखा है ना कि व्हाट इज़ गुड कंडक्ट एंड व्हाट इज़ द मेन रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट. तो सबसे पहला जहाँ पे आपका पेज था वहीं पे इसका आंसर ये देखिए, मीनिंग ऑफ गुड कंडक्ट और रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट. तो ये आप कर लीजिए. फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई इवन द सर्वेंट शुड बी ट्रीटेड लाइक फैमिली मेम्बर्स. ये आप कट कर दीजिए. हाउ कैन वी मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर स्कूल. मेंशन एनी 5 पॉइंट्स. तो रूल्स हैं आपके स्कूल के, गुड कंडक्ट इन स्कूल. तो यहाँ पे 11 पॉइंट दिए हैं, इसमें से एनी 5 पॉइंट आपको करने हैं.
हाउ मस्ट बी अ बिहेवियर व्हेन टीचर हैज़ नॉट कम इन द क्लास, तो ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन टीचर इज़ एब्सेंट, ये आपको आंसर में लिखना है, ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। एंड लॉन्ग आंसर्स आपको इसमें से एक करने हैं, जो तीनों हैं, गुड कंडक्ट एट होम टुवर्ड्स एल्डर टुवर्ड्स यंगर, इसमें से एनी वन आपको करने हैं, कोई भी आप कर सकते हो, सब आपको पॉइंट वाइज ही दिए हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर था, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।